15 अगस्त 2024 को दिल्ली के बापा नगर में स्थित एक चप्पल की फैक्ट्री के अंदर कुछ युवक मिलकर दो युवकों, जिनमें से एक का नाम था धर्मेंद्र और दूसरे का नाम था विमल, उन दोनों के ऊपर चाकू से हमला करते हैं। लेकिन ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि उन दोनों पर चाकू से हमला करना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं आज इसी केस के ऊपर। सो लेट्स बिगिन टुडेज रियल लाइफ स्टोरी स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर बापा नगर में एक चप्पल की फैक्ट्री के अंदर दो युवकों पर हमला किया जाता है। लेकिन क्यों किया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा बैक में चलते हैं, और बैक में ज्यादा भी बैक नहीं, उसी 15 अगस्त की रात को। तो होता यह है कि दिल्ली में एक प्रसाद नगर नाम की जगह है और उसके अंदर भी एक रोड रेज नाम का एरिया है। तो उसके अंदर एक 25 वर्ष का युवक जिसका नाम होता है नीरज, वो अपनी जीप को लेकर उस नगर में घूम रहा होता है। तो होता यह है कि जब वो नीरज अपनी जीप को लेकर घूम रहा होता है ना, तब उसी रास्ते पर, या फिर कह दीजिए कि उसी के सामने, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक स्कूटी सवार युवक आता है जिसका नाम होता है जुगनू। तो होता यह है कि उसकी स्कूटी की और उसकी जीप की भिड़ंत हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि युवाओं का खून बहुत गर्म होता है, थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा आ जाता है। वो हालांकि वो टक्कर एक छोटी सी थी, लेकिन ये टक्कर चाहे कितनी भी छोटी सी हो, फिर भी वो स्कूटी सवार जो युवक था जिसका नाम था जुगनू, वो उस नीरज से भिड़ जाता है। वो क्या करता है कि अपने जो दोस्त है ना, उन दोस्तों को फोन लगाता है, अपने दोस्तों को बुलाता है कि यहाँ पर ये केस हो गया है, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो उसके वो दोस्त आने लग जाते हैं। और फिर जो नीरज होता है वो भी कहाँ कम था, नीरज भी अपने दो दोस्तों को फोन लगाता है, जिनमें से एक का नाम होता है धर्मेंद्र और दूसरे का नाम होता है विमल। लेकिन वो कहते हैं ना कि आजकल के युवा सिर्फ दिखावा करते हैं, ओनली फेक दिखावा करते हैं। तो होता भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे ही वो नीरज अपने दोस्तों को फोन लगाता है ना, वैसे ही वो जुगनू है ना, वहां से 9-2-11 हो लेता है, अपनी स्कूटी को लेकर भाग जाता है। लेकिन फिर भी वो जो नीरज होता है ना, उसको बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन अपनी जीप भी थी और अपनी जीप उस स्कूटी के अंदर ठुकी थी। तो वो नीरज क्या करता है कि अपने उन दो दोस्तों धर्मेंद्र और विमल के साथ उस जुगनू के घर पे जाता है उससे माफी मांगने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से वो जुगनू अपने घर पे नहीं होता है, तो वो वापस लौटकर आ जाते हैं। लेकिन 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 वो वापस लौटकर ना अपने घर पे नहीं जाते हैं। आजकल के युवा पार्टी सार्टी करते हैं, तो वो पहुंच जाते हैं बापा नगर में स्थित एक चप्पल की फैक्ट्री के अंदर, वहां पर पार्टी करने के लिए। और जैसे ही वो पार्टी करने के लिए बैठते हैं, तो जो दोस्त था धर्मेंद्र, तो वो है ना, वो बाहर ठंडे पानी की बोतल लाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है ना, वैसे ही वो देखता है कि जुगनू अपने कुछ दोस्तों के साथ उस फैक्ट्री के बाहर से आ रहा होता है। तो उसको ये आशंका हो जाती है कि जुगनू जरूर कुछ ना कुछ गलत काम करने आ रहा है। तो वो धर्मेंद्र जो भी उसने बाहर देखा था, वो सभी दृश्य अपने अंदर बैठे हुए दोस्त नीरज और विमल को बताता है। तो वो चौकन्ने हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब युवाओं पर गुस्सा चढ़ता है तो एकदम सिर चढ़कर बोलता है। तो होता भी बिल्कुल वैसा ही है। तो जो जुगनू था वो अपने दोस्तों के साथ गुस्से में आता है और वो हमला करने लग जाता है। चाकू से, हथियार से, मारपीट नहीं करता है, हथियार से हमला करने लग जाता है। लेकिन कोइंसिडेंटली वो जो नीरज होता है वो उस हमले से बच जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन जो दो दोस्त होते हैं ना, जो धर्मेंद्र और विमल, उन दोनों पर बार बार चाकू से हमला किया जाता है। और इत्तेफाक की बात यह होती है कि 16 अगस्त यानी फ्राइडे को जो धर्मेंद्र होता है वो इलाज के दौरान अपना दम तोड़ देता है, अपनी जिंदगी से हार जाता है। और जो एक युवक और होता है विमल, उसका अभी भी इलाज चल रहा है। अब बात करते हैं कि आखिर जब वहां पर सल्टावा हो गया था, जब दोनों के बीच में कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं बनी थी, तो वो जो जुगनू होता है वो उनको क्यों मारता है। तो अकॉर्डिंग टू जुगनू अपना जब कन्फेशन करता है ना, तो जुगनू कहता है कि वो लोग मेरे घर पर पहले मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन जो नीरज और उसके दोस्त है वो वहां पर उससे माफी मांगने के लिए गए थे। तो ये ना कंफ्यूजन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं गलतफहमी। तो उसको गलतफहमी हो गई थी, उसने पूरी इंक्वायरी नहीं की और इसी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग के अंदर दो लोगों पर हमला कर दिया और एक इंसान की जान भी ले ली। अब यार क्या युवा है तो इसका मतलब ये है क्या कि किसी पर भी टूट पड़ेंगे? थोड़ा दिमाग का यूज करो।
पहले माले का यूज करो, सबसे पहले दिमाग ही दिया है भगवान ने, तो उसका यूज करो, सभी से प्रेम भाव से रहो ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस कहानी को शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज आपको इसी चैनल के ऊपर आगे आगे इसी तरह की रियल लाइफ स्टोरीज विथ एजुकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।